वो सारी कॉटन की, अच्छा कलर है लेवेंडर, कितना अच्छा है। पर यहाँ पे डबल फैब्रिक होना। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपको मैं इस नए ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह इतना दिमाग खराब हुआ है मेरा, मतलब गुस्सा। और तो भी शांत है, ऐसा तो चलो नहीं करेंगे, फिर भी वो सुबह उठते ही ऐसा कुछ चीजें ऐसी हो जाती है ना, तो मेरा थोड़ा रहता है ऐसा। तो अभी इसीलिए मैं आपको इतनी एनर्जी के साथ नहीं दिख रही। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी एनर्जी। बट ये वाला होता है ना, ये मेंटल पीस बहुत जरूरी है। तो अभी तो मैं शांत हूँ ऐसे, तो बहुत ऐसा वाला गुस्सा आ रहा है मुझे, ऐसा 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 वाला। चलिए अब चाय नाश्ता करते हैं, ताकि मैं चाय पी के थोड़ा एकदम रिलैक्स हो जाऊंगी। सिर चढ़ चुका है मेरा सुबह सुबह बहस होके ना, सुबह सुबह। तो गाइस अभी क्या हुआ, एक सेकंड, कैमरा सही नहीं है। अभी आपको मालूम है, समझ आ गए, ठीक है। तो ना मैंने ऐसे सोचा आज के ना, मैं ना मतलब मेरे पास जो ऐसे फैब्रिक वगैरह पड़े हैं, तो मैंने कहा स्टिच करवाने दे देते हैं कॉटन की पैंट्स वगैरह। क्योंकि ना मैं गर्मियों में ज्यादातर ऐसी पैंट्स ही पहनती हूँ, बहुत कंफर्टेबल, ऐसा लूज वाली एंड ऑल। डेनिम थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ, तो मैंने सोचा कि स्टिच करवाते हैं। फिर मुझे दिमाग में आया कि जो मतलब मेरा जो क्लोथिंग ब्रांड है ना, उसके मतलब शूट के पर्पस के लिए, स्टाइलिंग के लिए ना मैंने स्टिच करवाई थी अपने लिए आउटफिट ना। तो वो सारी पैंट्स ना यूं की यूं ही पड़ी है। मतलब ऑल दो उन सब के ब्लेजर्स है, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। सी दिस, ये है वो सारी कॉटन की पैंट्स, और सारी कॉटन है, प्योर कॉटन। तो मैंने सोचा कि यार पड़ी है तो पहन लेते हैं ना, ठीक है। क्योंकि इन सब के क्या ब्लेजर्स भी है, ठीक है। अब ब्लेजर तो अभी पहन सकते हैं वैसे तो, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि पैंट्स पहन लेते हैं, क्यों फालतू में और स्टिच करवाऊं, इससे बेटर तो यही पहन लेते हैं। दिखाती हूँ तुमको प्रिंट्स वगैरह, ठीक है। जिन्होंने देखा होगा मेरा क्लोथिंग का जो पेज है उनको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहली है वो गाइस, है ये वाली। सी दिस, ये कुछ ऐसी पैंट है, इसका प्रिंट कितना अच्छा है, ऐसे दो प्लीट वाली है। सी दिस, बहुत ही प्यारी पॉकेट के साथ में, और प्योर कॉटन है, मिक्स नहीं है, एकदम ऐसे, ठीक है। और ये पहनी हुई सिर्फ मैंने शूट में है, तो ना आप कहीं बाहर गए हो तो पहनो, नहीं पहना है मैंने, ठीक है। तो पहली तो ये वाली, दूसरी है ये वाली, कितना अच्छा कलर है, लेवेंडर कलर, ठीक है। ये कुछ ऐसी पैंट्स है, और सी दिस फैब्रिक, भाई फैब्रिक का तो कोई मुकाबला नहीं, इतनी कंफर्टेबल, ठीक है। दूसरी हो गई ये वाली, तीसरी है ये वाली। भाई बहुत ही एकदम कलरफुल है, वो पैंट है तो ऐसे मैं पहन लूंगा तो मतलब जका जपू नहीं दिखे ऐसा। तीसरी है ये वाली, ठीक है, सिंगल प्लीट वाली है। और इसका बॉटम देखो तुम, एकदम लूज और इतनी कंफर्टेबल सी दिस फैब्रिक, एकदम प्योर कॉटन। चौथी है ये वाली, ठीक है। ये सब मेरे क्लोथिंग ब्रांड की पैंट्स है, सी दिस कॉटन, प्योर कॉटन, ठीक है। और ये आगे से कुछ ऐसी है, ये भी सिंगल प्लीट वाली है, बहुत मस्त है भाई, इतनी कंफर्टेबल है ना। पांचवी है ये वाली, ठीक है। ये बेल बॉटम टाइप में है, बट ठीक है। ये कुछ ऐसा मटेरियल है, मल कॉटन है ये, इतना कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल वो भी है, बट ये थोड़ा मल है, मल कॉटन की है, ठीक है। ये हो गई कौन सी अपनी पांचवी। अब छठी, छठी गाइस, पिंक पिंक, ठीक है। ये वाली भी बहुत प्यारी है, पता है, सीरियस। इसका प्रिंट देखो तुम, प्रिंट देखो, एक से बढ़ के एक प्रिंट, मस्त कॉटन, ठीक है। ये हो गई कितनी, छठी हो गई, सातवीं। सातवीं वाली मतलब ये मेरे क्लोथिंग ब्रांड की नहीं है, बट ये मैंने गरबा में स्टिच करवाई थी, ये दो। ये तो मैंने पहनी, बट ये मैंने सिर्फ स्टाइलिंग में पहनी, दिखाती हूँ तुमको, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ मैं। ये कुछ ऐसी पैंट है, और सी दिस, इसका प्रिंट कुछ ऐसा एकदम मस्त। इसको मैंने स्टाइल भी किया हुआ है, मेरे एक ब्लॉग में किया हुआ है मैंने इसको स्टाइल, व्हाइट शर्ट के साथ में। और दूसरी है ये वाली, जिसको मैंने गरबा में पहना था। ये कुछ ऐसी पैंट है, इसका प्रिंट कुछ ऐसा है। अभी जब इतनी सारी कॉटन की पैंट्स पड़ी है, तो मैं अब नहीं क्यों स्टिच करवाऊँ, मुझे ऐसे ही आया है, मैंने कहा पहन लेते हैं। और क्या, मैं ज्यादा से क्या करती हूँ, जैसे प्रिंटेड पैंट्स है, ठीक है, तो इनको स्टाइल किसके साथ करना होता है, प्लेन शर्ट होते हैं, प्लेन शर्ट मेरे पास दुनिया भर के पड़े हैं, ठीक है, उनके साथ स्टाइल कर लो। व्हाइट शर्ट तो परमानेंट, मैंने सोचा कि ये पहनते हैं, और मैंने कहा आपको भी शेयर कर दिखाती हूँ कि मेरे पास जो कॉटन की पैंट का कलेक्शन है वो कुछ ऐसा है, मतलब वो वाली कॉटन, ये वाले कॉटन की, ठीक है। मतलब ये दो पैंटें छोड़ के बाकी सब मेरे क्लोथिंग ब्रांड के ही प्रिंट्स हैं, ठीक है। वो मैंने सब शूट के लिए स्टिच करवाए थे,
फिर मैंने उनको कभी पहना ही नहीं, मैं स्टाइलिंग के लिए पहना होगा, शूट के लिए, बट ऐसे बाहर जाके नहीं पहना। और मैंने कहा अब चलो मैं पहन लूंगी घर में ही। 2-3 फैब्रिक मेरे को और पड़े हैं, देखूंगी स्टिच कराने का, बट मेरे दिमाग में आ नहीं रहा कि स्टिच कराओ, फालतू पड़े हैं तो क्यों क्यों फालतू उड़ाने का, यही पहनेंगे अपन। लेकिन इन सब के मैचिंग ब्लेजर्स है एक्सेप्ट दीज टू, है ना, इन दो के नहीं है। अब एकदम मस्त अपन ऐसे कलरफुल रहेंगे। मुझे ऐसे प्रिंटेड चीज, मुझे ना प्रिंटेड पैंट्स वगैरह बहुत पसंद है। एक तो क्या है, हमारे लेंथ वालों को मिलती नहीं है ना, बाहर अगर लेने जाओ तो नॉर्मल डेनिम वगैरह मिलती है हमारे साइज की, बट ऐसे प्रिंटेड चीजें नहीं मिलती। लाइक जैसे मुझे इस टाइप की पैंट्स चाहिए तो नहीं मिलती, तो स्टिच करवानी पड़ती है। तो आप भी स्टिच करवा सकते हो एंड बहुत कंफर्टेबल रहती है भाई, ठीक है। और इसमें एक और चीज बता देती हूँ आपको, पैंट कभी भी स्टिच करवाओ, कॉटन का मटेरियल लाके अगर पैंट स्टिच करवाने दे रहे हो तो उसमें एक चीज हमेशा याद रखना, उल्टा करके दिखाना पड़ेगा आपको। आपको यहाँ तक, मतलब थाई के यहाँ तक यहाँ जिप है, एंड उसके बाद यहाँ पे डबल फैब्रिक होना जरूरी है, कोई भी कॉटन पैंट स्टिच करवाओ तो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, स्टिच करवाने जाओ तो उनको बोलना यहाँ तक डबल मटेरियल यूज करे, डबल फैब्रिक यूज करे, है ना, ताकि थोड़ा वो विजिबल और ये सब ना हो, है ना। कॉटन में किसी किसी में ऐसा थोड़ा रहता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो बता देते हैं आपको। तो अब हम इन कलरफुल पैंट्स में दिखेंगे। अब मैं भाई पता है क्या पहन रही हूँ, मैं अभी से वो जूडियो की पैंट्स लाई हुई ना, दो, ये जूडियो वाली पैंट्स, ठीक है, जिसका अभी थोड़ा कलर वाला उड़ गया है दो दो के, बट मैं यही पहन रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत चेंजेस जरूरी है, क्योंकि ना मतलब मुझे ना एकदम ऐसे चितकबरे रहना बहुत पसंद है, मतलब एकदम चौमा, एकदम जमा जो प्रिंट में, और एकदम से खिले खिले, पता नहीं क्यों मुझे एक अलग ही वाइब आती है। मैं जब भी ऐसा कुछ नया पहन लूं, या फिर होता है ना बहुत ऐसे कलरफुल कपड़े, मुझे बहुत बहुत ऐसे मतलब पॉजिटिविटी देते हैं, ऐसा समझ लो। तो मैंने कहा ये बोर हो गया, इसको अभी थोड़े दिन रखेंगे और अपन अभी ये कलरफुल वाली पैंट्स पहनेंगे, ठीक है, मजा आ जाएगा भाई। इसलिए मैंने कहा चलो स्टिच नहीं करवाएंगे, अपन यही पहनेंगे अपने ही ब्रांड की, क्या बोलते हो, है ना। और क्या। तो अभी लंच का टाइम हो गया, खाते भूख लगी बहुत, है ना। भाई आज ना मतलब सुबह से इतने स्यापे हुए हैं, इतने स्यापे हुए, मतलब ट्रिप का प्लान है, हो गया, टिकट्स बुक हो गई। अब एक जना कह रहा है कि मुझे जाना ही नहीं, मेरी टिकट कैंसिल करो। रीजन पूछा है तो सिली रीजंस, ठीक है, जिसके कोई हाथ पाँव नहीं है। और मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा यार जब मैं फाइनल कॉल दे रही थी, मैंने कहा अभी कर रही हूँ मैं, इसके बाद कैंसिल नहीं होगी, तब कहाँ थे ये। फिर शाम को मिलने की मीटिंग रखी है, बताओ, एक दिन के ट्रिप के लिए मिलने की मीटिंग है, ठीक है। उसके बाद इतनी मुश्किल से वापस हाँ किया, मतलब मूड स्विंग ऐसे अजीब तरीके से कैसे मूड स्विंग हो रहे हैं भाई। मैंने तो बोला है, मैं कहा, मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं इसीलिए पता है अकेले जाना प्रेफर करती हूँ कहीं पे भी, ना किसी को पूछना, अपन जब फ्री हूँ आराम से जाके आ जाए, ना किसी को ये करना कि अरे तुम चलो, अरे क्या हो गया, तुमको क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, समझ रहे हो, मतलब आपको अगर मन है आप जाके आ जाओ। मैंने तो बोला, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम कोई ट्रिप करोगे ना, मैं तो चलने ही नहीं वाली कहीं पे भी नहीं, ठीक है, और मैं आउट ही हूँ। फिर चाहे तुम कुछ भी करो, ऐसे कहो वो मैं नहीं चलूंगी कहीं पे भी, अपना सीधा क्लियर हिसाब है ऐसा, ठीक है। ऑल तो मैं जाती नहीं कहीं पे, टू बी ऑनेस्ट, है ना, मतलब मैं अगर कहीं घूमने भी गई तो फैमिली के साथ, या अपने कॉलेज टाइम में ऐसे फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ऐसे नॉर्मली अभी मैं कहीं नहीं जाती, मैं अपने काम से काम, मतलब जो भी काम होता है वो करती हूँ। और कभी मुझे इच्छा हो गई घूमने की तो मैं खुद ही चली जाती हूँ, समझ लो। और खुद ही इसलिए जाती हूँ क्योंकि मुझसे ये सब टंटे नहीं होते कि मैं ये करूँ, उसको मनाऊं, अरे क्या हो गया ये वो, इतना वो नहीं होता अपना। चलना है चलो, नहीं चलना है मत चलो, क्योंकि हम लोग इतने तो मेच्योर है ना कि मतलब अपन सब कुछ वैसे क्लियर बोल सकते हैं कि भाई अगर मुझे नहीं जाना हो तो मैं क्लियर करे से बोलूँ कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरा काम है ये वो। सब कुछ होने के बाद, हाँ हूँ करने के बाद, सुबह उठते मैं मैसेज कर, मैं नहीं आ रही, फलाना ढिमका, अरे घर ही रहो। तो बस अभी गाइस डिनर हो चुका है मेरा, एंड यहाँ करेंगे इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल, होप आपको वीडियो पसंद आए। ओके बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।